श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 मार्च 2024 को फाल्गुन अमावस्या है और यह अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि दोस्तों यह जो अमावस्या है यह महाशिवरात्रि के बाद पड़ रही है। और दोस्तों, अमावस्या के दिन का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और पंडित जी द्वारा बताया गया अमावस्या का एक सबसे बड़ा उपाय है जो कि घर में परिवार में से किसी एक सदस्य को जरूर करना चाहिए। जिस उपाय को करने से दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख या परेशानी चल रही है प्रिय भक्तों, हम आपको बता दें भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से इस बार यानी 10 मार्च फाल्गुन अमावस्या के दिन बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग सर्वार्थ सिद्धि योग शिव योग सिद्धि योग। अगर आप लोग आज के दिन एक दीपक का यह उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन ही धन बरसेगा। मित्रों, मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने कई सालों से जकड़ रखा है तो वह बीमारी भी इस एक दीपक वाले उपाय से जड़ से खत्म हो जाएगी। मित्रों, यह उपाय काफी ज्यादा प्रभावशाली है। यह उपाय हम अपने गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी के कथा से सुनकर बता रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको यह उपाय अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान कभी लाभ नहीं देता, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस उपाय को ध्यान से सुने दोस्तों। यह एक दीपक वाला उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करना है, सच्चे विश्वास के साथ करना है, सच्चे मन से करना है, तभी आपको यह उपाय लाभ देगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। तो प्रिय भक्तों, किसी भी प्रकार की अगर दुख या परेशानी आपके घर परिवार में आ रही है तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय फाल्गुन अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस एक उपाय को करने से आपकी सभी प्रकार की दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं दीपक जलाते समय कौन कौन से बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है वह हमारे घर के आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप लोग दीपक को सही तरीके से जलाएंगे तो दीपक की सहायता से आपको धन लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अगर आपको कोई बीमारी में जकड़ रखा था तो वह बीमारी भी दूर हो जाएगी। आपकी सभी पितृ दोष, मंगल दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष भी दीपक से दूर हो जाते हैं, इसलिए दीपक को हल्के में मत लीजिए। अगर आप लोग फाल्गुन अमावस्या के दिन एक दीपक इस विधि से जला देते हैं तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप जो भी चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे, आपके रोग दोष कष्ट हो जाएंगे। मित्रों, फाल्गुन अमावस्या की रात दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी दीपक जलाएं तो दीपक खंडित ना हो, यानी कहीं से भी वो टूटा ना हो। जो टूटा दीपक होता है वह नकारात्मकता का कारण बनता है। ऐसे दीपक का इस्तेमाल करने से घर में नकारात्मकता आती है, साथ ही आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता यह भी है कि खंडित दीपक का इस्तेमाल करने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। दोस्तों, हमारे प्रिय गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने हमें यह बताया कि दीपक में रखे जाने वाली बत्ती को रखने का भी सही तरीका होता है। माना जाता है कि घी का दीपक जलाते समय फूल बत्ती का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। वहीं तेल का दीपक जलाते समय खड़ी ढीढ़ी और लंबी बत्ती का इस्तेमाल करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक की दिशा भगवान के ठीक सामने रहे। मित्रों, अगर आप इस दिन घी का दीपक जलते हैं तो घी का दीपक जलाते समय उसे अपने बाएं हाथ पर रखें, वहीं तेल का दीपक जलाते समय उसे हमेशा दाईं ओर रखें। सही दिशा में दीपक को रखने से पूजा का अधिक फल प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, दीपक कैसे जलाना है, किसको जलाना है और किस जगह पर जलाना है, अब जान लेते हैं। एक दीपक वाला उपाय फाल्गुन अमावस्या यानी कि इस दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय आखिर करना किसको है। तो देखिए, ये जो एक दीपक वाला उपाय है ये घर में सभी लोगों को करने की जरूरत नहीं है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन
जो इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकती है, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती है मतलब वह माताएं बहनें ही होती हैं। इसीलिए माताएं बहनें जब भी कोई उपाय करती हैं तो उसका वही फल हमें बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलता है, और उसका फल 100 गुना। दोस्तों, महाशिवरात्रि में जैसा कि मैंने बताया था कि एक दीपक का उपाय करने से आपके सभी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, और वह उपाय काफी हद तक लाभदायक साबित हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे माताएं बहनें हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया हमको कि हमें लाभ हुआ है, और फाल्गुन अमावस्या पर भी एक दीपक का उपाय बताइए। तो मित्रों, इसीलिए हम अपने प्रिय गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर एक दीपक का उपाय फिर से बता रहे हैं। यह उपाय उसे उपाय से जो कि मैं महाशिवरात्रि में बताया था उससे कुछ अलग है। इसमें आपको ज्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। फाल्गुन अमावस्या पर भी एक दीपक का उपाय बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दीपक में आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। आपको एक दीपक जलाना है, वह भी सही विधि से। तो चलिए जान लेते हैं कि यह उपाय आपको किस समय, किस विधि से और किस मुहूर्त में करना है, तभी यह उपाय आपको लाभ देगा। तो प्रिय भक्तों, यह एक दीपक वाला जो उपाय है, सीधी सी बात है, शाम के समय प्रदोष काल में होगा है। शाम के समय या प्रदोष काल के समय में लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आती है कि यह समय होता कब से कब तक का है, और जो भी हम उपाय कर रहे हैं वो किस समय से लेकर किस समय के बीच में करें। अगर हम यह एक दीपक वाला उपाय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो देखिए, यह जो उपाय है यह सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही होगा, एक ही समय है। पर हाँ, शाम के समय का भी आप लोग एक समय जान लो कि किस समय से लेकर किस समय के बीच में आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय अमावस्या के दिन करना है। तो देखो, मुख्य रूप से शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। ठीक है, यह 1 घंटे का वह समय रहता है जब सूरज डूब रहा होता है और रात होने वाली होती है। मतलब इसके मध्य को ही हम लोग प्रदोष काल या शाम का समय कहते हैं। और इसी समय जो यह एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को करना है, पर किसी कारणवश अगर लेट हो जाए तो 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिल जाएगा। पर उपाय को करते समय मन में विश्वास जरूर रखना। अब हम जानते हैं कि आखिर यह एक दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है। तो देखिए, यह वाला उपाय आपको फाल्गुन अमावस्या के दिन शाम के समय करना है। तो उपाय की तैयारी भी आप लोगों को शाम के समय ही करनी है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें एक दीपक की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देखिए, एक दीपक जो आप लोग ले रहे हो वह मुख्य रूप से आप लोग हो सके तो नया मिट्टी का दीपक ले लेना। अगर आप किसी कारण अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी नया मिट्टी का दीपक ना मिले तो फिर आप लोग अपना आटे का दीपक ले लेना। देखो, अगर पुराना भी मिट्टी का दीपक है तो आप उसे धोकर इस्तेमाल करना, वैसे करते नहीं है। पर आप चाहो, आपकी मतलब मन में मंशा है कि भाई हमें तो मिट्टी का ही दीपक लेना है, तो उस जगह पर आप लोग अपने पुराने मिट्टी को धोकर थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो है। पर कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि नया मिट्टी का दीपक मिल जाए। और अगर पुराना भी नहीं है तो फिर आप एक आटे का दीपक तैयार कर लें। जो आटा आप लोग इस दीपक को बनाने के लिए करेंगे, उस आटे के अंदर आप ना नमक ना कुछ चीज नहीं डालोगे। मात्र सादा आटा लेकर उसके अंदर पानी डालकर उसको गूंद लोगे और उस आटे से एक दीपक बना लोगे। कहने का मतलब है कि वह दीपक ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, मीडियम साइज का दीपक आप लोगों को बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों, दीपक तो हमने यहां पर बनाकर तैयार कर लिया। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज आती है कि इसके अंदर हम बत्ती कौन सी लगाएंगे। देखो, यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। वह सोचते हैं कि भाई जो हमारे पितृ हैं उनके लिए हम गोल बत्ती लगाएंगे, पर नहीं दोस्तों, हमेशा पितरों के लिए विशेष रूप से लंबी बत्ती लगाई जाती है। कौन सी बत्ती लगाई जाती है? लंबी बत्ती। ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप कोई दीपक लगा रहे हो वह आपके पितरों के लिए लगा रहे हो तो समझना कि उसमें हमेशा लंबी बत्ती रखेगी। अगर गोल बत्ती रख रहे हो तो वह दीपक आपके पितरों को लगेगा ही नहीं है। तो इसीलिए इस दीपक के लिए हम एक लंबी बत्ती तैयार करेंगे। जो लंबी बत्ती आप तैयार करोगे वो कोशिश करना आपके घर में जो रुई रखी हुई हो, उस रुई से जो है आप अपने हाथों से लंबी पत्ती बनाओ। बाजार की बनी हुई भी ले सकते हो, पर कोशिश करो
कि अपने हाथों से ही उपाय करो, पूर्ण रूप से है। ना तो अपने हाथों से बनी हुई एक बत्ती उस दीपक के अंदर रख देना है, ना अब रखने के बाद इसके अंदर क्या चीज डालोगे जिससे यह दीपक जलेगा। तो देखो, मुख्य रूप से शुद्ध देसी गाय का घी, देखो पितरों को प्रसन्न करना है तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी ही आप लोगों को डालना पड़ेगा। हम वैसे भी आपसे हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में हमेशा रखा करो, क्योंकि इस घी को रखने से घर में बरकत आती है, सुख शांति आती है, धन समृद्धि बढ़ती है, और यही कि हमें भगवान शिव जी के पूजन कार्यों में भी काम आ जाता है, साथ ही में उपाय को करने में भी इस्तेमाल में आ जाता है। बस ये बात है कि भाई जो शुद्ध देसी गाय का घी है वो असली होना चाहिए। थोड़ा सा ढूंढने में आपको मेहनत लगेगी, थोड़ा ये घी महंगा भी मिलेगा, पर दोस्तों यही वाला उपाय आप लोग अपने कामों में, पूजन वाले विशेष कार्यों में आप लोग लिया करो, ठीक है। तो शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आप लोगों को उस दीपक के अंदर डाल देना है। इतना घी डाल देना कि भाई वह दीपक जो है कुछ देर तक जल सके, और लंबी बत्ती ही उसके अंदर रखना है, गोल बत्ती मत रखना। ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग लंबी बत्ती रखकर घी डालकर आप इस दीपक को तैयार कर लीजिएगा। अब शाम का समय जैसे ही होता है, जिस समय आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो भाई, उस समय अपने इस उपाय को करने की पूरी तैयारी करके बैठ जाना। आप यह उपाय 6 से 7 बजे के बीच में कर रहे हो, चाहे 7 से 8 के बीच में कर रहे हो, पर कर जरूर लेना है। ना करना क्या है, देखो इस दीपक को सबसे पहले तो आप लोग तैयार कर लो, ठीक है, कर लिया। इसे एक प्लेट या पूजन वाली थाली या किसी पात्र में रख लो, है ना। तो भाई आप इसे किसी भी पूजने वाली थाली में इस दीपक को अच्छे से तैयार करके रख लो। है, रख लिया आप लोगों ने। अब रखने के बाद दोस्तों, हो सके तो यह दीपक हम जहां पर भी रखने वाले हैं वहां पर रखने के लिए कुछ चावल के दाने रख लो, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लो, क्योंकि दीपक हम जमीन पर नहीं रख सकते। पहले वह उस जगह पर हमें या तो कुछ चावल के दाने रखनी चाहिए या कुछ फूल की पंखुड़ियां रखनी चाहिए, है ना। तो यह आपके ऊपर है, आप चाहो तो अपने साथ में थोड़े बहुत रख सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों, इस दीपक को जलाने के लिए, क्योंकि यह दीपक हम घर से जलाकर नहीं लेकर जाएंगे, यह दीपक हम वहीं पर जाकर जलाएंगे जहां पर हमें इस दीपक को रखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने साथ में अपनी माचिस रखना है। माचिस बिल्कुल भी लेकर मतलब ध्यान से लेकर जाना, अगर भूल गए माचिस और आपने इस उपाय को करने के लिए किसी और से माचिस ले ली, तो यह समझना कि भाई इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा, उस व्यक्ति के घर परिवार को भी मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना, ठीक है। और अगर आपको पुण्य कमाना हो ना, तो मंदिर में जाकर या किसी भी जगह अगर कोई पूजन कर रहा है तो उसे अपनी माचिस दे देना, उसकी पूजन का फल आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि यह पुण्य का काम होता है। इसीलिए बस हम आपको बातें बता रहे हैं कि आप अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाएं, भूल कर ना जाएं। अब दोस्तों इस दीपक को लेकर जाना कहाँ है, तो देखो इस दीपक को रखने की कुछ जगह है, ये दीपक रखा जाएगा एक ही जगह पर, जो आपके घर में पास, जो आपके घर से पास में पड़े, जो जगह आपको वहां पर रखना है। देखो सबसे पहली चीज तो मुख्य रूप से आपको इस दीपक को किसी भी पवित्र नदी के पास लेकर जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है ना, पवित्र नदी का घाट, क्योंकि इस दीपक को हमें जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, वहां पर जाकर घाट पर जाकर जलाना है। तो भाई क्या करना है आप लोगों को कि अपने घर के पास में अगर कोई नदी है, पवित्र नदी है, या कोई बावड़ी है ना, कुआं या कोई तालाब है ना, या कोई सरोवर है, तो भाई वहां पर आप लोगों को जाना है। सब जगह पर नहीं जाना है, जो जगह आपके घर से पास में हो, मुख्य रूप से आप नदी, इस पवित्र नदी के पास में जाना है। वो ना हो तो भाई फिर किसी कुएं के पास में जाओ, बावड़ी के पास में जाओ, वो भी ना हो तो फिर किसी तालाब के पास जाओ, वो भी ना हो तो किसी सरोवर के पास जाओ, ठीक है, पर जाना जरूर है। अब जैसे ही आप लोग किसी भी पवित्र नदी के घाट पर पहुंच जाते हो या किसी भी जगह पहुंच जाते हो, जल के अंदर इस दीपक को नहीं जलाना है। उस जगह के पास में एक अच्छा सा घाट देख लेना है, एक अच्छी सी जगह देख लेना। नदी है तो भाई नदी के पास में एक अच्छी सी जगह देख लेना है। तालाब, सरोवर है, उसके पास में एक अच्छी सी जगह देख लो, कुआं है,
तो कुएं के पास तो आपको करना क्या है इस दीपक को उस जगह पर रखना है जहां पर आप लोग मतलब इस दीपक को रखने वाले हो। मतलब अभी सीधा वहां पर मत रखना। अपनी जो पूजन वाली थाली जिसके अंदर आप लोग अपना यह दीपक रख के लाए हुए हो, यहीं की यहीं पहले इस दीपक को जला लो। ठीक है, दीपक जो है वह एक जगह से ही जलेगा, क्योंकि एक बत्ती का दीपक है तो एक जगह से आप इस दीपक को जला लो। अपनी माचिस से जैसे ही दीपक जल जाता है, इस दीपक को अपने सीधे हाथ के थली से उठा लो। जहां पर रखने वाले उस दीपक को, वहां पर पहले कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो, ताकि इस उपाय का फल आप लोगों को पूर्ण रूप से मिल जाए, है ना। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जिस स्थान पर बैठे हो, नदी तालाब के घाट पर जहां पर बैठे हुए हो, घाट पर एक अच्छी जगह पर, तो भाई जहां पर आप लोग या एक अच्छी जगह पर दीपक रखने वाले हो, जहां पर भी बैठे हो, वहां पर आप सबसे पहले दक्षिण दिशा देख लेना। एक इस उपाय को करने का यह भी बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बात है कि भाई ये जो दीपक है यह दक्षिण बाती का मुख करके रखा आता है। इसलिए अपने साथ में अपना मोबाइल ले जाना या किसी से पता कर लेना कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। आप जहां पर भी बैठे हुए हो उस तरफ दक्षिण दिशा किस तरफ पड़ रही है। ठीक है, या तो अपने मोबाइल में देख लेना कि भाई दक्षिण दिशा इस तरफ पड़ रही है। तो आपको क्या करना है, जो दीपक आपने जलाया है वह दीपक की बत्ती जिस तरफ से जल रही है भाई, ऑफ बत्ती जो है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। मतलब जलती हुई बत्ती का मुख आप लोगों को दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो जो दीपक आपने तैयार किया है, जिस दीपक को अभी जलाया, उस बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके उसी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर रख देना है। ठीक है, दक्षिण बाती का मुख जरूर होना चाहिए, तभी आपके पितरों के लिए होगा और तभी आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो इस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इस दीपक को आप लोग नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर रख दो। और रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, अपने पितरों से प्रार्थना करो कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी आ रही है वह दूर हो और आपके ऊपर वह अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। ठीक है, ऐसी आपको जो है उनसे प्रार्थना करनी है। अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी है, भगवान शिव जी से भी प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करके आप सीधा अपने घर पर आ सकते हैं। इसके बाद में कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर यह प्रश्न भी जरूर आएंगे कि भाई अगर हमारे घर के पास में नदी, बावड़िया, तालाब नहीं है तो फिर हम उस जगह पर क्या करें। तो देखो, उस स्थान पर आपने पूरी कोशिश करी, नदी, बावड़िया, तालाब नहीं है, तो फिर उस जगह पर अगर आप लोगों के घर के पास में कोई भी बेलपत्र का पेड़ है तो भाई उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी आप इस दीपक को रख सकते हो। ठीक है, विधि पूरी यही रहेगी जो कि हमने आपको बताई है। बस अगर नदी, बावड़िया, तालाब नहीं है तो किसी भी अपने घर के पास में जो भी बेल का पेड़ हो वहां पर जाना और दक्षिण दिशा देखना, दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को रख देना, भगवान से प्रार्थना करना, अपने पितरों से प्रार्थना करना और इस दीपक को रख देना। बेल पत्र का भी ना हो तो पीपल के नीचे रख सकते हो, पीपल के भी ना हो तो आंवले के नीचे रख सकते हो। ठीक है, और आंवले का भी ना हो तो शमी के वृक्ष के नीचे रख सकते हो। ये सभी वृक्ष बड़े होने चाहिए, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रखना है, सभी के नीचे नहीं रखना है। ठीक है, बस जो जिस भी पेड़ के नीचे आप इस दीपक को रखने वाले हो दक्षिण बाती का मुख करके अपने पितरों के लिए, तो भाई वह वृक्ष बड़ा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। और भगवान